अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। सिंध हुकूमत की फिर पसपाई, हाई कोर्ट ने आईजी की तब्दीली और बाग इब्ने कासिम की हवालगी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। हैशटैग सिंध हाई कोर्ट ट्रेंडिंग में सबसे आगे। मलिक रियाज से यकजहती का इजहार, बाग इब्ने कासिम के मामले पर सोशल मीडिया पर बहरिया टाउन के हिमायती मैदान में आ गए। कराची स्टैंड्स विद मलिक रियाज तेजी से ट्रेंड होने लगा। और शाहीनों ने सीरीज अपने नाम कर ली। काली आंधी के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स की चौथे मैच में फतह सोशल मीडिया पर हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, अदालत आलिया ने सिंध हुकूमत के 2 नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। सोशल मीडिया पर सिंध हाई कोर्ट के फैसलों पर तबसरे और आरा का सिलसिला जारी है। अदालत ने आईजी सिंध एडी ख्वाजा को ओहदे से हटाने और बाग इब्ने कासिम बहरिया टाउन के हवाले करने से मुतालिक नोटिफिकेशंस को मुअत्तल किया। आईजी सिंध से मुतालिक फैसले को बिला तफरीक सराहा गया, लेकिन बाग इब्ने कासिम के हवाले से इख्तिलाफ राय भी सामने आया। हैशटैग सिंध हाई कोर्ट पर किन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, इसी बारे में नजर डाल लेते हैं इस हैशटैग पर भेजे गए कुछ ट्वीट्स पर। सीनियर एंकर पर्सन मुईद पीरजादा लिखते हैं कि एडी ख्वाजा को खुदा की जानिब से दिया गया मौके से फायदा उठाना चाहिए और जराइम और सियासत के खिलाफ नेक्सिस के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और एंकर मंसूर अली खान ने ट्वीट किया है कि आईजी सिंध को हटाए जाने के नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। अगला ट्वीट निसार मेहदी का है, जो लिखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध की मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आईजी एडी ख्वाजा ऑनेस्ट हैं और अब वो वापस आ चुके हैं। एमक्यूएम रहनुमा फैसल सब्जवारी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने बहरिया टाउन की जानिब से बाग इब्ने कासिम की एडॉप्शन को मुअत्तल कर दिया। पीपल्स पार्टी की खराब गवर्नेंस एक बार फिर आश्कार हो गई। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मालिक है और कोई कमर्शलाइजेशन अब नहीं होगी। अगला ट्वीट कामरान फारूकी का है, जो लिखते हैं कि हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत का बाग इब्ने कासिम बहरिया टाउन के हवाले करने का एक और नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। एहतिशाम बुखारी लिखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने बाग इब्ने कासिम मलिक रियाज के हवाले करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। वेल्डन सिंध हाई कोर्ट, अब कोई कब्जा माफिया नहीं होनी चाहिए। अदील अजहर लिखते हैं कि वेल्डन एमक्यूएम पाकिस्तान, केएमसी और कराची के शहरी बाग इब्ने कासिम को ओन करते हैं और वही फैसला करेंगे कि उसे किस तरह मैनेज किया जाना चाहिए। रिजवान अली ने अपने ट्वीट में हाई कोर्ट के फैसले को सिंध हुकूमत के मुंह पर एक पंच करार दिया है। इसके बाद राजा मोहम्मद साकिब ने इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट के लिए एक और सेटबैक करार दिया। और एक आखिरी ट्वीट है शुमाइला शाहानी का, जो लिखती हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने बाग इब्ने कासिम को बहरिया टाउन के हवाले करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। हैशटैग सिंध हाई कोर्ट पर ये ट्वीट्स तो आपने जाने, इसी बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी रहनुमा कयूम सुमरो और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट और फिक्स हिट मुहिम के बानी आलमगीर खान भी हमारे साथ हैं। कयूम साहब, पहले आपसे मैं सवाल करूंगा, सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध को बहाल कर दिया है। ये दूसरी मरतबा हुआ है कि सिंध हुकूमत ने एडी ख्वाजा को हटाने का फैसला किया। हुकूमत क्यों हटा रही है उन्हें? बातचीत उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट का फैसला होना चाहिए, तो अब चीफ मिनिस्टर 6 तारीख को उन्होंने तारीख दी है कि 6 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसके बाद फैसला होगा। तो फिर ये पावर जो है, ये डिसीजन का अख्तियार सूबों के हवाले हो गया है और अब तो ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि 3 का कोई पैनल भेजा जाएगा। सिंध गवर्नमेंट जिसको नॉमिनेट करेगी वही आईजी बन जाएगा। तो ये तो फैसला हमारे हक में आया है। ठीक है, करीम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आलमगीर, ये बताइएगा कि अब कल आप इस हवाले से एहतिजाज भी कर रहे थे, अब आप मुतमईन दिखाई देते हैं जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया? कोर्ट ने हमें यह कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर और लेकिन याद रहे कि मैं पर्सनैलिटीज के लिए नहीं खड़ा हुआ था कल। सही। एडी ख्वाजा साहब की हिस्ट्री माजी बहुत अच्छा है और वो मैंने खुद बहुत तारीफ सुनी है। मैं जाती तौर पे नहीं मिला कभी उनसे, लेकिन वो सिस्टम को बेहतर करना चाह रहे थे, वो ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग शफाफियत से करना चाह रहे थे, वो कांस्टेबल्स की भर्तियां नॉन पॉलिटिकल करना चाह रहे थे। बल्कि एक और सबसे अहम इशू जिसको लोग भूल रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है कराची में 35,000 सीसीटीवी कैमरास लगने थे। ये कोई 40 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। इसमें भी सियासी लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट थे जिसके खिलाफ एडी ख्वाजा खड़ा था और इसीलिए उनको रेजिस्टेंस का सामना है। तो खैर मैं तो पर्सनैलिटीज के लिए नहीं हूँ, मैं सिस्टम के लिए हूँ। हमें लग रहा है कि एडी ख्वाजा साहब शायद सिस्टम बेहतर करेंगे
इसलिए हम उनके साथ हैं। कल को एडी ख्वाजा साहब ने भी हमें मायूस किया, हम उनके खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। ठीक है। कयूम सुमरो साहब, जब दूसरे मौजू की तरफ आते हैं, इसकी तो एडी ख्वाजा की तो बात हो गई, नए आईजी की तैनाती की भी बात हो गई। अब ये बताइएगा कि बाग इब्ने कासिम के बारे में भी सिंध हुकूमत का एक फैसला सामने आया है, अब उस पर आपकी क्या राय है? वो जो सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध का मुअत्तल कर दिया है, कोर्ट ने हमें यह कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर ये फैसला कैबिनेट के थ्रू करा दो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है। कयूम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आलमगीर खान साहब, जरा बाग इब्ने कासिम की हम बात कर लेते हैं। ये बताएगा कि उस मामले पर आपका क्या स्टांस है? मलिक रियाज जो हैं वो तो बड़ा अच्छा काम करते हैं और शहर को ओन करने की भी कोशिश करते हैं, फिर उनको इस मामले पर इतना पॉलिटिसाइज क्यों कर दिया गया? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल एक वाज़ेह स्टैंड रखता हूँ कि ये जब हुकूमतें काम नहीं करती तो प्राइवेट इदारे खड़े होते हैं या एनजीओस खड़ी होती है, वो काम करना शुरू करते हैं, वो लोगों को सर्व करते हैं। एम्बुलेंस सर्विस देना गवर्नमेंट का काम था, नहीं दी तो एबी खड़ा हो गया। इसी अंदाज में ब्यूटिफिकेशन, सड़कों की तामीर, सिविक डेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट का काम है। वो फेल होते तो मलिक रियाज जैसे लोग वॉलंटियरली काम करते हो, पैसे थोड़ी ले रहे हैं किसी से। तो मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ। मैं कोई लोग इसको कह रहे हैं कि मलिक रियाज का बिजनेस इंटरेस्ट है वगैरह, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है कि वो एक पार्क से जो है वो पैसे कमा लेगा बहुत ज्यादा, या उसकी बहुत ज्यादा कोई शोहरत हो जाएगी। वो मैं समझता हूँ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, लेकिन एक इशू था, सिंध गवर्नमेंट को, केएमसी को, लोकल बॉडीज को एतमाद में लेना चाहिए था। आज भी केएमसी का ये बिल्कुल जायज शिकायत है उनकी कि तनख्वाहें हम दें और ये लोग किसी और के जिम्मे कर दें। आज भी उस पार्क की जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी उधर अमला है, उसकी तनख्वाहें केएमसी से जारी है और जो है वो इस पे क्रेडिट कोई और लेके जाए और काम कोई और करे। तो ये बेहतर अंदाज में ये काम हो सकता था। बाकी मेरी इस पे कोई रिजर्वेशन नहीं कि मलिक रियाज को दिया जाए या किसी और को। हम सब वॉलंटियरली काम कर रहे हैं इस शहर की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, तो वाई नॉट मलिक रियाज क्यों नहीं या कोई और क्यों नहीं? ठीक है। और हाँ, एक और चीज कि ये फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में आप मलिक रियाज से कहते हैं कि शहर के दूसरे हिस्से में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, मलीर में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, वहां भी जाके पार्क को जो है वो ब्यूटीफाई करें, बेहतर करें। ठीक है, जो भी पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए उसे काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। कयूम साहब, क्या वजह है कि सूबाई हुकूमत और कराची का मैंडेट रखने वाली जमात इस मामले पर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं? ऐसा अपना काम करे और उसको ये मेंटेन करे, बनाए इसको। हम तो यही चाहते हैं कि कराची को खूबसूरत बनाना है, कराची की गलियों को साफ रखना है। और एमक्यूएम का जहाँ तक मेयर का ताल्लुक है, खुद का बयान था कि जी वो कराची में बहुत सारे पार्कों पे एमक्यूएम ने कब्जे करके उसकी जगह प्लाजे खड़े कर दिए। ठीक है। आलमगीर साहब, आपने भी अपनी मदद आपके तहत शहर की हालत बदलने की कोशिश की, यही काम मलिक रियाज ने भी करने की कोशिश की, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? जब भी कोई निकलता है, कोई पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आता है, तो उसको काम करने नहीं दिया जाता। कौन लोग होते हैं जो रोकते हैं काम करने से? प्रॉब्लम ये रहा है हमेशा से कि ये जितने जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, ये मसाइल पे नहीं, वसाइल पर काबिज होने की बात करते हैं। और किसी को कोई महकमा चाहिए, किसी को केएमसी चाहिए, किसी को वाटर बोर्ड चाहिए, किसी को सेवरेज बोर्ड चाहिए, ताकि वहां ये करप्शन कर सकें, सियासी भर्तियां कर सकें और जितना उसको निचोड़ सकें, इदारे को निचोड़ते हैं ये लोग। और इसीलिए इनका हमेशा से क्लैश रहा है आपस में वसाइल के लिए, रिसोर्सेज के लिए। और इससे मुतासिर कौन होता है? आम आदमी। आम आदमी के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब ये लड़ते रहेंगे हमेशा वसाइल के लिए। हमने माजी में भी देखा है, आइंदा भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग, मलिक रियाज साहब या जो भी जेडीसी है या और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सब मिलके कराची की बेहतरी के लिए अपने महदूद वसाइल में जो कर सकते हैं करते रहेंगे। हम इनका इंतजार नहीं करेंगे, ना इनकी कॉपरेशन का इंतजार करेंगे। तो आलमगीर साहब, अब आपने आवाम की बात की, आम आदमी की बात की। आम आदमी तो ये चाहता है कि शहर की सूरत हाल बेहतर हो, चूंकि हमारे इस प्रोग्राम में भी हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि इस मौजू को हम उठाएं और इसीलिए अभी इस वक्त हम आपसे बात भी कर रहे हैं। तो आम आदमी को जो उसका जहन है वो कम से कम जो शहरी सूरत हाल है उसके हवाले से तो सुकून में होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट का काम है ये दूसरे लोगों को करना पड़ रहा है, सोशल एक्टिविस्ट सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट क्यों अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही? देखिए, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि ये वो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ये पॉलिटिशियन जो है वो जनरेशन का नहीं, इलेक्शन का सोचता है।
ये इलेक्शन का सोच के आते हैं। ये अपने वोट बैंक को जो है वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं। ये अपने वोट बैंक को बचाते हैं, जनरेशंस को या मुल्क को या शहर की बेहतरी के लिए नहीं सोचते। ये मैंने इनको ऐसे ही पाया है, मैंने जो पाया है मैं वही बताऊंगा। ये इनका जो इस वक्त इन गवर्नमेंट है, इनका सारा वोट बैंक जो है वो इंटीरियर साइड पे जो अर्बन एरिया से बाहर है, रूरल में लोग उधर फ्यूडलिज्म है, लोग पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं, वहां इनका अगले 25-30 साल तक वोट बैंक कायम रहेगा। इनको अर्बन एरिया की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनको पता है हम जितनी डेवलपमेंट कर लें या ना करें, हमारे वोट बैंक जो है वो कायम रहेगा, सिंध गवर्नमेंट में हमारी मेजॉरिटी रहेगी, इसीलिए इनको फिक्र नहीं रहती। ये तो मीडिया की मदद से कराची के इश्यूज को, ये 10 साल से 800 से 900 अरब रुपया डेवलपमेंट फंड इस सूबे का खाया गया, किसी ने ना पूछा ना पता लगा कि ये गया का। ये तो मीडिया की मदद से हाईलाइट हुई चीज, और आज सिविक इश्यूज पर बात की जा रही है और हम बहुत से सोशल एक्टिविस्ट, एंटरप्रेन्योर इस इशू की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अवामी इशूज पर ही बात होनी चाहिए। आलमगीर खान साहब बहुत शुक्रिया। फिक्सेड मुहिम के बाद साहब कयूम सोनवा पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज सिंध हाई कोर्ट से जो 2 अहम फैसले आए उन पर गुफ्तगू कर रहे थे। अभी एक ब्रेक प्रोग्राम में लेंगे और उसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग कराची स्टैंड्स विद मलिक रियाज की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान नेट 7। बाग इब्न कासिम की बहरिया टाउन को हवालगी पर ऑपोजिशन के एहतजाज पर डील खटाई में पड़ गई। सोशल मीडिया में एक जानिब तो बाग इब्न कासिम को बहरिया टाउन के हवाले करने पर तनकीद की गई, तो दूसरी जानिब इस मंसूबे की हिमायत में भी आरा सामने आई। कराची स्टैंड्स विद मलिक रियाज हैशटैग पर शहरियों ने बहरिया टाउन और मलिक रियाज की तरफदारी की। शहरियों का कहना था कि एक जानिब तो मलिक रियाज ने शहर की बेहतरी के लिए सफाई मुहिम का बेड़ा उठाया, क्लिफ्टन अंडरपास का खूबसूरत तोहफा दिया और बहरिया टाउन की सूरत में कराची वालों को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम की। मलिक रियाज कराची के सबसे बड़े पार्क की हालत सुधार देते तो इसमें भी शहर वालों का ही भला था। इस हैशटैग पर और क्या कुछ कहा जा रहा है, नजर डालते हैं कुछ ट्वीट्स पर। कामरान असगर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मलिक रियाज गंदगी साफ कर रहे हैं, जबकि सिंध हुकूमत के जिम्मेदार नहीं हैं जो टैक्स लेते हैं, उन्हें ये ठीक करना चाहिए। एक और ट्वीट शामिल करते हैं कायनात का, जो लिखती हैं कि मलिक रियाज कराची को खूबसूरत शहर देखना चाहते हैं। अगला ट्वीट फहद कुरैशी का है, उन्होंने लिखा है कि हर जिम्मेदार शहरी मलिक रियाज को सपोर्ट करे। दानियाल अजीज अपने ट्वीट में लिखते हैं कि रोशनियों के शहर को सफाई की जरूरत है। एक ट्वीट महानूर का है, जिन्होंने कहा है कि मलिक रियाज बड़े दिल वाले हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। साफ कराची साफ पाकिस्तान। शुएब मलिक लिखते हैं कि हमारे सियासतदानों को मलिक रियाज से कुछ सीखना चाहिए। नबील खान अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि लोग मलिक रियाज से प्यार करते हैं और वही मुल्क की असल दौलत भी हैं। अगला ट्वीट अब्दुल्ला का है, जिन्होंने ट्वीट किया है कि मलिक रियाज फिक्र ना करें, कराची आपके साथ है। और आसिया भट्ट ये लिखती हैं कि कराची को मलिक रियाज जैसे लोगों की जरूरत है, दूसरे तमाम नाकाम हो चुके हैं। ये तमाम वो ट्वीट्स है जिन्हें। और अब अपने तीसरे टॉप ट्रेंड यानी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की बात करते हैं। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। सोशल मीडिया पर कौमी टीम की सीरीज में फतह और खिलाड़ियों की कारकर्दगी का खूब चर्चा रहा, जहां एक जानिब नौजवान खिलाड़ियों शादाब खान, हसन अली, रोमान रईस, इमाद वसीम, बाबर आजम और फखर जमान को खूब सराहा गया, वहीं कप्तान सरफराज अहमद की मुसलसल फतूहात भी ट्वीट्स का उन्वान बनी। हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पर किन ख्यालात का इजहार किया गया है, कुछ ट्वीट्स इस बारे में भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला ट्वीट बुरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनुस का है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंजमामुल हक ने नौजवान खिलाड़ियों को मौका देकर अच्छा किया, इंजमामुल हक ने जो किया है वो बाकी सिलेक्टर्स ना कर सके। अगला ट्वीट है साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मारूफ कमेंटेटर रमीज राजा का, जिन्होंने शादाब खान की कारकर्दगी को सराहते हुए लिखा कि 18 साल की उम्र में बेहतरीन डेब्यू परफॉर्मेंस का मुजाहिरा उनकी जानिब से किया गया है। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल ने अपने ट्वीट में कप्तान सरफराज अहमद को मुबारकबाद दी और शादाब खान और अहमद शहजाद की कारकर्दगी को भी उनकी जानिब से सराहा गया। मारूफ स्पोर्ट्स एंकर आलिया रशीद अपने ट्वीट में लिखती हैं कि उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी पुरअतमाद हैं, उनकी मुस्बत एनर्जी पाकिस्तानी क्रिकेट को नई राह पर गामजन कर देगी। मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए लिखा है कि हर किसी ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया, इसीलिए टीम ये सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। मारूफ गुलकार आसिम अजहर ने नौजवान खिलाड़ियों शादाब खान, बाबर आजम, हसन अली, इमाद वसीम को पाकिस्तानी क्रिकेट का मुस्तकबिल करार दिया है। अगला ट्वीट सादिक का है और सादिक ने अपने ट्वीट में फखर जमान के कैच को ब्रिलियंट करार दिया है। सादिक की जानिब से इस कैच की तारीफ की गई है। स्पोर्ट्स एंकर ज़ैनब अब्बास का अगला ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि नौजवान खिलाड़ियों ने मैदान में अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किया, पहले शादाब और अब फखर की उम्दा कारकर्दगी सामने आई है।
इमरान सिद्दीक ने अपने ट्वीट में शादाब खान की 7 विकेटों की तफसीलात बताई है और उनकी जानिब से भी इस परफॉर्मेंस को सराहा गया है। अगला ट्वीट है शायान मलिक का, जो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली, लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि सीरीज में फतह के लिए सरफराज का क्या कंट्रीब्यूशन था। ये तमाम वो ट्वीट आज के टॉप ट्रेंड्स में शामिल थे। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने सोशल मीडिया पर कहां लोग सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, इसी का तयन करना इस प्रोग्राम का मकसद है। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक के जरिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।